हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 9 की संस्कृत बुक शारदा का 5वां पाठ, जिसका नाम है ऐसा सा कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी, जिसका अर्थ है कि यह कृत्रिम बुद्धि मानव जीवन की सहायक है। यहाँ पर कृत्रिम बुद्धि से तात्पर्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस चैप्टर में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की सहायता करती है, या इस आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से मनुष्य को कितनी सहायता मिलती है, यह इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आधुनिक विज्ञान का युग और यहाँ पर मानव जीवन बहुत तेज गति से परिवर्तनशील है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रभावशाली साधन के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर यंत्र मानव के समान सोचते हैं और निर्णय करते हैं। आहा, देखने योग्य है कि यहाँ पर कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी क्षमता है। इस पाठ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन की सहायक है, इस पर कोई वार्तालाप प्रस्तुत है। यहाँ पर अध्यापक और छात्र मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्वरूप को, उपयोग को, लाभ को, लिमिटेशंस या सीमा को, इन सब पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह पाठ न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में सूचना देता है, बल्कि विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति और विवेक को भी जागृत करता है। यह कृत्रिम बुद्धि कैसे मानव जीवन के लिए उपयोगी है, यह विचारणीय विषय है। स्थान विद्यालय की कक्षा है। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी छात्र गुरुजी से कहते हैं शुभ प्रभात गुरुवर। अध्यापक भी सभी छात्रों को शुभ प्रभात कहते हैं। यशिका कहती है महोदय, आज मैंने कोई बिना ड्राइवर के एक कार यान को देखा। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे संभव है कि कोई कार बिना चालक के चल सकती है। अध्यापक ने कहा, अवश्य याशिका, यह कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभव है। कात्यायनी कहती है महोदय, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आज हम सब इसके विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापक कहते हैं, आजकल यह बहुत चर्चित विषय है। क्या आप में से कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता है? श्रेया कहती है, आचार्य, मैं जानती हूँ। जब यंत्र मशीन के समान सोचते हैं और निर्णय करते हैं और कार्य करते हैं, तब वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपस्थित है, ऐसा माना जाता है। अध्यापक ने कहा, बहुत अच्छा। जिसे अचेतन यंत्र मानव बुद्धि के समान कार्य करते हैं, वह कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। अथर्व ने कहा, हाँ, चैट जीपीटी नामक संवाद उपकरण भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही युक्त है। अध्यापक ने कहा, सही। चैट जीपीटी, सीरी, एलेक्सा, गूगल मैप, जेमिनी, मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परप्लेक्सिटी आदि विशेष उपयोग में आने वाले जो तंत्र हैं, वो एआई से युक्त हैं। यशिका कहती है, मैं चैट जीपीटी आदि इनसे अनेक प्रश्नों के यथेष्ट उत्तर प्राप्त करती हूँ। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही संभव है। अथर्व कहता है, मेरी माता एलेक्सा नाम के एक यंत्र का उपयोग करती है। यह गीत गाता है, बिजली के बल्ब जलाता है, दैनिक संवाद, वातावरण की स्थिति आदि की सूचना देता है। पावनी कहती है, अरे, मेरी माता गूगल की सहायता से बातचीत करती है। अध्यापक कहते हैं, अच्छा, यह कोई बुद्धिमती यंत्र प्रणाली है। क्या तुम सब जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ मुख्य प्रकार हैं? अक्षत कहता है,
ये कौन से प्रकार हैं मान्यवर? अध्यापक कहते हैं वे हैं संकुचित कृतक बुद्धि। जीपीटी, गूगल मैप, यूट्यूब, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है सामान्य कृतक बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मानव के समान बुद्धिमान होता है। और जो एडवांस्ड एआई या अत्युत्कृष्ट कृतक बुद्धि है, वह मानव से अधिक बुद्धिमान और काल्पनिक होता है। वेद कहता है, लेकिन आचार्य, हमारी बुद्धि तो ईश्वर के द्वारा हमारे मस्तिष्क में स्थापित है, यह बुद्धि यंत्र में कैसे स्थापित है? अध्यापक कहते हैं, उत्तम प्रश्न। इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ यंत्र से ज्ञान प्राप्त और गहन अध्ययन विधि से ये यंत्र प्रशिक्षण देते हैं और अनुप्रयोग की तैयारी करते हैं। तब आर्य कहता है, क्या यंत्रों की भी पाठशाला होती है? सभी हंसते हैं। अध्यापक कहते हैं, इस यंत्रशाला या यंत्र की पाठशाला का नाम डेटा सेट है। एआई यंत्र डेटा के माध्यम से शिक्षण करता है। यशिका कहती है, किंतु आचार्य, यदि गलत डेटा दिया जाए तो कृत्रिम बुद्धि या एआई भी गलती कर सकता है। अध्यापक कहते हैं, हाँ, जब प्रशिक्षण डेटा पक्षपातपूर्ण होता है तब निष्कर्ष भी पक्षपातपूर्ण होते हैं। इस दोष को पूर्वाग्रह कहा जाता है। एआई आज भी विकास के पथ पर है। अब वह मानवीय परिचर्या विवेक से त्रुटि रहित रूप से ग्रहण कर सकती है। मतलब वो मनुष्य की बातों को बिना किसी गलती के ग्रहण कर सकती है। श्रेया कहती है, गुरुवर, यह बुद्धि किन स्थानों पर उपयुक्त होती है? अध्यापक कहते हैं, श्रेया, तुम्हारा प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा में, चिकित्सा में, कृषि क्षेत्र में, न्यायालय में, संचार साधन में, वित्त क्षेत्र में, कला और संगीत क्षेत्र और मनोरंजन आदि क्षेत्रों में एआई बहुत अधिक उपयुक्त होती है। अथर्व कहते हैं, महोदय, एआई या कृत्रिम बुद्धि शिक्षा में कैसे सहायता करती है? क्या शिक्षक के स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पढ़ाएगी? यह कैसे संभव हो सकता है? अध्यापक कहते हैं, दीक्षा, स्वयं, सबके लिए कृत्रिम बुद्धि, पीएम ई विद्या, संदेह निवारण के लिए चैटबॉट और भाषा का अनुवाद उपकरण यहाँ वहाँ प्रयुक्त होते हैं। इनकी सहायता से छात्र, ये कृत्रिम बुद्धि पर आधारित उपकरण हैं, इनकी सहायता से छात्र शिक्षकों की अनुपस्थिति में भी स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। आकाश कहते हैं, धिक्कार है, इनके कारण से मानव शिक्षण प्रयोजन रहित हो जाएंगे। अध्यापक कहते हैं, नहीं नहीं, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुरु के मित्र हैं, गुरु का विकल्प नहीं। शिक्षकों के सानिध्य में या साथ में छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षक पुस्तकी ज्ञान के साथ छात्रों में मानवीय मूल्य का बोध भी पैदा करते हैं। वे अनुशासन, परोपकार, करुणा, वैसा ही व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाते हैं। सदा याद रहे कि कृत्रिम बुद्धि उपकरण है, प्रेरणा तो मनुष्यों से ही आती है। वैद कहता है, मैंने किसी सिनेमा में देखा कि यंत्र मानवों द्वारा संसार का अधिग्रहण करते हैं। यशिका कहती है, और भी आचार्य, क्या कृत्रिम बुद्धि मानव का स्थान हरण कर सकती है? अध्यापक कहते हैं, यह चिंता समाज में बहुत गहरी पैदा हुई है, किंतु यहाँ यह जानना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धि सहायिका है, मनुष्य की प्रतिस्पर्धिनी नहीं। आर्य कहते हैं, महोदय, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा में भी प्रयुक्त होती है?
अध्यापक कहते हैं हाँ, रोबोटिक सर्जरी, रोगों का पूर्व ज्ञान, एआई से किरण चिकित्सा, रेडियोलॉजी, चेट, कृत्रिम बुद्धि, दवाई और सेवा इत्यादि उस पर आधारित चिकित्सा के उपकरण हैं। अक्षत कहता है क्या कृषि क्षेत्र में भी ये प्रयुक्त होती है? अध्यापक कहते हैं हाँ, निश्चय ही। कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन के माध्यम से बीज बोना, कीड़ों का निरीक्षण, भूमि की क्षमता इत्यादि का परीक्षण भी यंत्रों से होता है। अथर्व कहता है गुरुदेव, अपराधों को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धि क्या सहायता करती है? अध्यापक कहते हैं मुख परिचय प्रणाली, पूर्व अनुमान प्रणाली इत्यादि योजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। यशिका कहती है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काव्य रचना में भी समर्थ है? अध्यापक कहते हैं यहाँ आप सब क्या सोचते हो? वेद कहता है मैंने चैट जीपीटी से यह श्लोक प्राप्त किया है। कृत्रिम बुद्धि वाले यंत्र नित्य चेतना की बात करते हैं और बिना थके रात दिन मनुष्यों का उपयोग करते हैं। सभी उत्साह से पढ़ते हैं और आश्चर्य करते हैं। पावनी कहती है किंतु श्रीमान, कृत्रिम बुद्धि के साथ से समाज में महान भय भी है। अध्यापक कहते हैं सत्य है, किंतु भय का कारण भी यथार्थ है। आजकल कृत्रिम बुद्धि के दुरुपयोग से निश्चित ही विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध समाज में और देशों में चलते हैं। क्या आप सब डीप फेक समस्या के विषय में जानते हैं? आकाश पूछता है गुरुवर, वह डीप फेक क्या है? अध्यापक कहते हैं डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित झूठे चित्र, दृश्य, आवाज है। झूठे दृश्य में जहां मुख और वाणी झूठ प्रस्तुत करते हैं, उपहास के लिए, अनेक बार अपराध के लिए भी करते हैं। अथर्व कहता है इसके निराकरण का क्या उपाय है? अध्यापक कहते हैं हमारी कृत्रिम बुद्धि साक्षरता, नैतिकतापूर्ण प्रशिक्षण, सरकार द्वारा नियंत्रण और आत्म नियंत्रण अनेक उपाय हमारे द्वारा करने चाहिए। भास्कर कहता है अहो, कृत्रिम बुद्धि मित्र हो स्वामी न हो, यह वाक्य मेरे मन को छूता है। वेद तो भी यदि कृत्रिम बुद्धि मनुष्यों को अपनी नौकरी से निकालती है तो वहाँ रक्षा का क्या उपाय है? अध्यापक उस प्रकार का संकट ना आए इसलिए भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया इत्यादि अनेक योजनाएं चलाई गई है। इन योजनाओं से प्रशिक्षित युवक नई नौकरी प्राप्त करने योग्य हैं। वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वयं किसी की भी नौकरी नहीं छीनती, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रशिक्षित जन कभी बिना प्रशिक्षित मनुष्य की पारंपरिक नौकरी छीन ले। इसका अर्थ यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं छीन सकती, लेकिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख लेता है वह उस व्यक्ति की नौकरी छीन सकता है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं आता। यशिका कहती है गुरुवर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा भविष्य में मानव जीवन कैसा होगा? अध्यापक कहते हैं यदि विवेकपूर्ण प्रयुक्त किया जाता है तो जीवन अधिक आसान, सुरक्षित और कल्याणकारी होगा। श्रेया कहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही
मनुष्य की बुद्धि और कार्य क्षमता को दुगुना करती है, ऐसा मेरा मत है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव का सम्मेलन 2026, यहाँ भी यही मत है। अध्यापक कहते हैं, उत्तम कथन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव बुद्धि की सहायिका है। यह वाक्य हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। सभी कहते हैं, हाँ, हम जागरूक नागरिक हों, सुरक्षित जाल में प्रवेश करें और डिजिटल भारत को समृद्ध करें।